बानी पीटीआई इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में अब प्रॉपर्टी टाइकून के भी दिफा में सामने आ गए हैं। वैसे ही जैसे वो जनरल आसिम सलीम बाजवा, फरागोगी और एक ज़माने में जहांगीर तरीन और आरिफ नकवी पर इल्ज़ामात के बाद उनके दिफा में सामने आ गए थे क्योंकि उस वक्त वो उनके करीब थे। इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से ये दिलचस्प एतराफ़ कर लिया है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे पकड़े थे तो उसी प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर उन्होंने यकीन कर लिया कि पैसे ना तो चोरी के थे ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के थे और यूँ तहकीकात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई और फिर उसी प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर खुफिया मुआहदे के जरिए पैसे पाकिस्तान में आने दिए। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए। इमरान खान ने कहा कि यही बात हमने काबीना में डिस्कस की थी कि जब ये पैसा चोरी का नहीं है तो इसे पाकिस्तान लाया जाए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह रकम मशकूक ट्रांजैक्शन पर फ्रीज की थी। रकम इसलिए फ्रीज की गई थी कि हसन नवाज की 9 अरब रुपए मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में खरीदी गई। हमें प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए, इसीलिए हमने इस डील को खुफिया रखा। प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए की डील को एफआईए और नैब खोल सकते थे। इस पर साहबी ने सवाल पूछा कि क्या आपने प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर मान लिया कि यह चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है? आपने काबीना से मंजूरी लेने से पहले ये तहकीकात क्यों नहीं कराई कि यह पैसा पाकिस्तान से बाहर किस बैंकिंग चैनल के जरिए गया था? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमें प्रॉपर्टी टाइकून ने खुद बताया था कि यह चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, फिर हमने क्या तहकीकात करनी थी? साहबी ने मजीद पूछा कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर ही यकीन कर लिया और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इमरान खान ने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रॉपर्टी टाइकून की डील को खुफिया रखना काबीना का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। तो साहबी ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉपर्टी टाइकून ने आपके मुशीर शहजाद अकबर के ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया था? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, मुझे शहजाद अकबर ने कहा था कि प्रॉपर्टी टाइकून ने बताया है कि यह पैसा चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। प्रॉपर्टी टाइकून के इस बयान के बाद हम क्या तहकीकात करते हैं? हमें इसकी तहकीकात के लिए बरतानिया जाना पड़ता, सिविल अदालत में केस करते जिसका फैसला आने में 5 साल लग जाते। प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान जो डील थी उसे खुफिया रखना मजबूरी थी, लेकिन नैब और एफआईए इसको ओपन कर सकते हैं। इस डील को खुफिया रखना सारी काबीना का मुत्तफ़िक़ा फैसला था। इमरान खान के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून की जो रकम बरतानिया में पकड़ी गई थी और फिर पाकिस्तान वापस भिजवाई गई थी, वो ना चोरी करके और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेजी गई थी और ये बात उन्हें खुद उसी प्रॉपर्टी टाइकून ने बताई थी, यानी इसमें कोई जुर्म नहीं किया गया था। इसलिए एनसीए ने जब ये रकम पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज दी तो प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिए गए, यानी कोई गलत या गैर कानूनी काम नहीं हुआ बकौल इमरान खान। मगर आम बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान को वापस करके यह करार दे चुकी है कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत भेजी गई थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता साल अपने उस फैसले के तनाजुर में एक अहम हुक्मनामा जारी कर चुकी है, जिसके तहत मार्च 2019 में यह तय किया गया था कि कराची की ज़मीन के लिए कम कीमत की अदायगी पर 460 अरब रुपए जुर्माना अदा करेगा, जो किस्तों में 7 साल के अरसे में अदा करना होंगे। मगर गुज़िश्ता साल नवंबर में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिसंबर 2019 में अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि को कराची की जिला मलीर में 16,896 एकड़ इरादी मिलनी थी, मगर 11,747 एकड़ ही मिल सकी है, यानी 5,149 एकड़ का शॉर्टफॉल है। इसलिए उसने किस्तों की अदायगी रोक दी है। मगर यह दरख्वास्त गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तकरीबन 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की और इसे मुस्तरद करते हुए पर उल्टा जुर्माना आयद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा था और यह भी कहा था कई साल तक जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर ना करना फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए किया गया था। ने फजूल दरख्वास्त दायर की और इस अदालत का वक्त ज़ाया किया। फैसले के मुताबिक ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर इस रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट को गैर ज़रूरी तौर पर उस रकम के साथ मुलविस किया गया जिसका सुराग एनसीए ने लगाया था और मुमकिन तौर पर रकम प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी थी, जिसका एनसीए ने पता लगाया, जब्त किया, फिर मुंजमद करवाया। दीगर अफराद और एंटिटीज़ जिन्हें नोटिस भिजवाए गए थे उनमें से मशरिक बैंक को छोड़कर कोई भी ये वजाहत करने के लिए सामने नहीं आया कि उनके अकाउंट से रकूम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी गई। फैसले के मुताबिक बज़ाहिर ये रकूम की लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की गई, जिससे यह मुहावरा याद आता है कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, यानी किसी से लूट कर किसी का हिसाब चुकाया जाए। इसलिए बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली ये रकम
और इस पर कमाया गया सूद हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जरूरी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें करार दिया गया है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून से जो रकम पकड़ी थी वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को दी जानी थी। इसलिए अदालत ने अपने अकाउंट से इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि शायद ये रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, इसलिए एनसीए ने इसका सुराग लगाकर इसे मुंजमद करवाया था। मगर इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के केस में अपने साथ साथ प्रॉपर्टी टाइकून का भी दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरह वो माजी में जनरल आसिम सलीम बाजवा और बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी का भी दिफा करते रहे। कभी दिफा करते हैं, कभी कह देते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के असासों में इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इन पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगते रहे। फराह गोगी को बुशरा बीबी और इमरान खान की मुबैना फ्रंट पर्सन करार दिया जाता रहा और ख़ास तौर पर वो पंजाब की हुकूमत में आला सतह पर रसूख रखती थी। मगर जब इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद फराह गोगी के खिलाफ नैब ने आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू की तो 1 मई 2022 को यानी अपनी हुकूमत जाने के 20 दिन बाद इमरान खान ने फराह गोगी का दिफा किया और कहा कि मैं नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है ये किसी को भी दिखा दें कि ये कोई केस बन सकता है। वो कौन सी अवामी ओहदेदार है, वो तो एक रियल इस्टेट में काम करती है। पिछले 20 साल से ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है। ये कहा गया कि फराह गोगी की दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा हुआ है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में जो पिछले 3 साल में पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर इस तरह का पैसा है, वो रियल एस्टेट के लोगों से पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ है। ये कोई क्राइम तो नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान फराह गोगी का दिफा कर रहे थे तो उसी दौरान ये भी कह रहे थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट है। मगर जब फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगा तो उनके दिफा में ये जवाब पेश किया कि मेरी हुकूमत में तो रियल एस्टेट के लोगों की दौलत में बहुत इजाफा हुआ है, इसलिए फराह गोगी ने कोई गलत काम नहीं किया है क्योंकि इसी तरह उनकी दौलत में भी इजाफा हुआ है। फिर बाद में ये हक़ाइक़ सामने आए कि फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी से पैसे वाइट कराए थे। इसके अलावा इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का भी जिक्र कर रहे हैं। आज उनका कहना था कि प्रॉपर्टी टाइकून की रकम इसलिए फ्रीज की गई थी क्योंकि हसन नवाज की 9 अरब रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में खरीद ली थी। मगर ये सवाल उठता रहा कि हसन नवाज ने 2016 में बरतानिया में 1 हाइड पार्क नामी प्रॉपर्टी फरोख्त की थी और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई। मगर 3 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत करने के बाद भी इमरान खान ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। हालांकि हमने शहजाद अकबर से दिसंबर 2019 में ही हसन नवाज की बरतानिया में जायदादों के हवाले से सवाल पूछा था कि हसन नवाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें हम परसू कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई 1 हाइड पार्क प्लेस आपने से तो ले लिया मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था 1 हाइड पार्क। अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे। इतना कुछ पकड़ा गया, उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपने कहा आज मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? हमने ये सवाल उठाया, कहते रहे कि परसू कर रहे हैं, किसने कहा नहीं कर रहे हैं। मगर इसके बाद 2.5 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर हसन नवाज से मुताल्लिक कुछ भी नहीं किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए की डील को खुफिया रखना काबीना का मुत्तफ़िका फैसला था। मगर इमरान खान की काबीना के मुतादिद वज़रा मान चुके हैं कि इसरार करने के बावजूद उन्हें मुआहिदा दिखाया ही नहीं गया था और उनसे बंद लिफाफे पर दस्तखत लिए गए थे। शेख रशीद ने तो उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को, जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, उसी दिन कह दिया था कि काबीना में बाहर बात करने से भी मना किया गया है। जो मुआहिदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहिदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था।
कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील तो हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना, कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किसको दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना है, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। काबीना से खुफिया रखकर मुआहदे पर दस्तखत कराए, आज बात काबीना पर डाल रहे हैं। हालांकि उसी प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादरी ट्रस्ट के लिए 458 केनाल जमीन और करोड़ों रुपए भी लिए।